तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है। एक तरफ एक ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आई है जो लगता है सब कुछ बदल देगी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक बहुत गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसकी पूरी नींव को हिला सकता है। तो चलिए आज एआई के इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं जो हमें सोचने वाली मशीन्स तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर एक एआई कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीखता कैसे है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नई रेसिपी सीख रहे हैं, तो आप कैसे सीखेंगे? क्या आप हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट को अलग से याद करेंगे, जैसे अब चम्मच को 30 डिग्री घुमाना है? नहीं ना, आप बड़े बड़े स्टेप्स में सोचते हैं। सब्जी काटनी है, मसाला भुनना है, पानी डालना है, राइट? तो फिलहाल एआई को सीखने का तरीका वही पहला वाला है, यानी स्टेप बाय स्टेप, हर छोटा कदम अलग से सीखना। और आप समझ ही गए होंगे, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर तब जब काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो और जो रिवॉर्ड है यानी जो मंजिल है वो बहुत बहुत दूर हो। इसको टेक्निकली कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। देखिए, फैंसी नाम है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि एआई कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज, चाहे वो टेक्स्ट लिखना हो या कोई काम करना हो, वो एक एक टोकन यानी एक एक कदम या शब्द का टुकड़ा प्रिडिक्ट करके बनाता है। और हाँ, आजकल के जितने भी बड़े एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि वो जिससे आप रोज चैट करते हैं, वो सब बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक अंधेरी भूल भुलैया में फंस गए हों और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हों। आपको नहीं पता कि अगला कदम सही है या गलत। जब मंजिल यानी जो रिवॉर्ड मिलना है वो बहुत दूर हो, तो ये तरीका इतना इनएफिशिएंट हो जाता है कि एआई बेसिकली गिव अप कर देता है, वो गुम हो जाता है। लेकिन अब एक नया और बहुत ही जोरदार आइडिया सामने आया है जो शायद इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और वो आइडिया है थिंकिंग इन चंक्स, यानी टुकड़ों में सोचना। ये एक ऐसा नया तरीका है जो एआई लर्निंग को बहुत ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव बना सकता है। ये आइडिया आया है गूगल के रिसर्चर्स की तरफ से। उन्होंने एक नया मेथड प्रपोज किया है जिसका मकसद है एआई को इंसानों की तरह सीखने में मदद करना, यानी छोटे छोटे बेकार स्टेप्स के बजाय बड़े एब्स्ट्रैक्ट चंक्स में सोचकर आगे बढ़ना। उन्होंने इस मेथड को नाम दिया है इंटरनल आरएल। और ये काम कैसे करता है? स्टेप 1 एक मेटा कंट्रोलर है जो एआई के अंदर चल रहे थॉट प्रोसेस को मॉनिटर करता है। स्टेप 2 वो इन थॉट्स को देखकर बड़े बड़े गोल्स या चंक्स पहचानना सीखता है, जैसे दरवाजे तक पहुंचो, ना कि एक कदम आगे बढ़ाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3 जो रिवॉर्ड है वो अब सीधा इन बड़े चंक्स को अचीव करने पर मिलता है, ना कि हर छोटे मोटे स्टेप पर। और नतीजे बिल्कुल कमाल के। आप देखिए, जहां पुराने तरीके का सक्सेस रेट लगभग 0 था, वहीं इस नए इंटरनल आरएल मेथड से सक्सेस रेट सीधा 60% से भी ऊपर चला गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है, एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो सालों से एआई रिसर्चर्स को परेशान कर रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही इस ब्रेक थ्रू की चर्चा शुरू हुई, ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल उल्टा और बहुत ही शक्तिशाली काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आया। एक ऐसी आलोचना जो उसकी टेक्नोलॉजी पर नहीं, इसकी पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठाती है। रिसर्च कम्युनिटी के एक मेंबर जिनित जराकी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, हर एक पेपर गलत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसने पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। तो उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका कहना है कि आज के एआई चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों न दिखें, वो असल में बस एक स्टैटिस्टिकल पैरट है, एक ऐसा तोता जो बहुत सारे डेटा के बेसिस पर बोलना सीख गया है। वो बुद्धि की नकल तो कर रहा है, पर उसके पास असल में समझ या चेतना नहीं है। वो बस पैटर्न्स दोहरा रहा है, उनका मतलब समझे बिना। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ पेपर का कहना है कि हे, हम स्मार्ट इंजीनियरिंग से एआई को बेहतर सोचने वाला बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक का कहना है, नहीं, ये सब बस सोफिस्टिकेटेड गैसवर्क को आगे पीछे करना है, इससे असली समझ पैदा नहीं हो रही। और यहीं से एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है इंजीनियरिंग का, जो कहता है चलो जो है उसी को बेहतर बनाते हैं, और दूसरा रास्ता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का, जो कहता है कि नहीं, हमें सब कुछ फेंक कर बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी होगी। आलोचक के हिसाब से असली कॉन्शियसनेस के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आज के मॉडल्स में हैं ही नहीं, जैसे एक फिजिकल सबस्ट्रेट, यानी इस बात का एहसास कि मैं कहाँ हूं, मेरा वजूद क्या है, एक प्रॉपर टाइम का कॉन्सेप्ट, यानी अनुभव का एक कंटिन्यूअस फ्लो, ना कि अलग अलग स्नैपशॉट्स, असली दुनिया से फिजिकल ग्राउंडिंग, और एक वर्ल्ड लाइन, यानी स्पेस और टाइम में अपनी एक जगह।
इनके बिना एआई का एक्सपीरियंस बस बिखरा हुआ है, एक रियल जुड़ी हुई सच्चाई नहीं। और उनका कहना है कि यहीं से एआई में हलुसिनेशन की प्रॉब्लम आती है, जब एआई ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जिनका सच से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। उसके लिए सच और झूठ के बीच कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं। और ये कोई बग नहीं है जिसे हम ठीक कर देंगे, ये इस टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन का ही एक सीधा नतीजा है। तो ये टेबल इस पूरी बहस को परफेक्टली समराइज करता है। पाथ 1 यानी इंजीनियरिंग का मेथड है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को इंप्रूव करना, फोकस है टास्क को पूरा करना, और गोल है एक बेहतर टूल बनाना। वहीं पाथ 2 यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मेथड है एआई को फिजिक्स के आधार पर दोबारा बनाना, फोकस है असली सोच पैदा करना, और गोल है एक ऐसी मशीन नहीं बल्कि एक सोचने वाला साथी बनाना। तो इन सब के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हम आखिर बना क्या रहे हैं? क्या सच्चे एआई तक पहुंचने का रास्ता बेहतर इंजीनियरिंग से गुजरता है, या फिर क्या हमें सब कुछ छोड़कर ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना होगा और फिजिक्स के बुनियादी नियमों से शुरुआत करनी होगी? ये इस फील्ड का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल है। और आखिर में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो सच में सोच सकती है, या फिर बस एक और ज़्यादा होशियार तोता जो हमारी ही बातों को खूबसूरती से दोहरा सकता है? इस पर सोचना ज़रूरी है।